मोदी के कोर वोटर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार शपथ लेंगे या तेजस्वी लालू खेल कर देंगे। उनका तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर और राम मंदिर में रामलला के दर्शन से मतलब है। चुनाव से 70 दिन पहले मोदी के जो लॉयल वोटर्स हैं वो बम है इस बात से कि मोदी ने जो कह दिया वो कर दिया। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। अयोध्या से आप निकलिए तो आपको ये समझ में आएगा कि राम लहर किस रफ्तार से चल रही है। राम लहर कैसे गरीबों के बीच चल रही है। 22 जनवरी के बाद से इंडिया अलायंस का हर नेता हिला हुआ है और नीतीश कुमार को जो मन है नीतीश कुमार का वो भी उसी दिन से बदल गया। आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हो रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अवधपुरी में हर तरफ राम नाम गूंज रहा है। राम की भक्ति से कोना कोना गुलजार हो रहा है। पूरी अयोध्या में राम लहर चल रही है, लेकिन ये लहर किस किस रूट पर चल रही है, इसका असर क्या हो रहा है, बड़ी बात इसकी है। राम लहर सिर्फ भक्ति की ही नहीं है, राम लहर खुशहाली की भी है, राम लहर बढ़ते रोजगार की भी है, राम लहर बढ़ती तरक्की की भी है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ है, तभी से सबसे ज्यादा अयोध्या वालों का काम हुआ है। राम लहर कैसे दुकान दुकान ट्रेवल कर रही है, राम लहर कैसे लोगों की इकोनॉमी को बढ़ा रही है, अयोध्या से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं। कोई राम मंदिर का मॉडल बेच रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई टैटू बना रहा है, कोई फोटोग्राफी का काम कर रहा है, किसी का रेस्टोरेंट हाउसफुल चल रहा है, भोग प्रसाद वाले बम बम है। अयोध्या वाले तो कह रहे हैं राम राज चल रहा है। अयोध्या में रहने वाले ध्रुव पहले गाड़ी चलाते थे, बस काम चल जाता था। अब कह रहे हैं बालक राम भगवान आ गए हैं, राम राज आ गया है। गाड़ी चलाना छोड़कर अब राम पताका बेचते हैं। जय श्री राम तो कर ही रहे हैं, मोदी योगी को भी जय राम कर रहे हैं। जी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जब से क्या नाम है, हम पहले गाड़ी चलाते थे, हम ड्राइवर थे, लेकिन हमारा उससे खर्चा नहीं चल पाता था। लेकिन जब से हम झंडे का काम चालू किए हैं, जब से मंदिर का निर्माण हुआ, तब से मेरा काम बढ़िया चल रहा है। इसी से मेरी रोजी रोटी बढ़िया चल रही है। भीड़ आ रही है अयोध्या में, भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे। उसी हिसाब से मेरा धंधा भी बढ़िया चल रहा है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, 22 तारीख को देखिए कितनी पब्लिक आई, मेरा धंधा अच्छा खासा बिका, मेरा धंधा भी बढ़िया चला। पहले जैसे कितनी राम पताका और ये आपके गमछे बिक जाते थे और अब कितने बिक रहे हैं? पहले कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा जैसे कभी बोहनी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन जब 22 तारीख को देखिए मेरा 5000 रुपए का धंधा बिका। भक्ति लहर से अलग ऐसी राम लहर चल रही है अयोध्या में, जो लोगों के चेहरे पर खुशहाली ला रही है। मोदी ऐसे ही नहीं राम राज और राम काज की बात करते हैं। यही तो है राम राज। जब राम राज आएगा तो सबकी जेब में कुछ न कुछ जाएगा। सिर्फ राम पताका बेचने वाले और राम नामी बेचने वालों की कहानी नहीं है। ये रामाधार पांडे हैं। कई पीढ़ियों से सरयू घाट पर पुरोहित का काम होता आ रहा है इनका। कह रहे हैं राम मंदिर के ऐलान से पहले बहुत कम भक्त आते थे, शाम तक वो घर चले जाते थे। लेकिन राम लहर ऐसी चली है कि अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले 100 सैकड़ों में लोग आते थे, अब ऐसा योगी जी की कृपा हो गई, भगवान की कृपा की अब यहाँ लाखों में और करोड़ों में लोग आने लगे। पहले हम लोग 10 बजे 8 बजे घाट छोड़ करके घर चले जाते थे, अब तो छुट्टी ही नहीं मिलता है जल्दी जाने के लिए। बैठे रहते हैं, दिन भर लग जाता है, कोई न कोई ड्यूटी करते रहते हैं। बहुत ही भीड़ हो रही है 22 तारीख के बाद से। 23 तारीख से जब से दर्शन
भीड़ तो यहाँ जब से भूमि पूजन हुआ तभी से शुरू है, लेकिन अब धीरे धीरे भगवान स्वयं बैठ गए हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब भगवान बैठ गए हैं, सबका शोक समाप्त हुआ, सबकी चिंता दूर हुई। अब सबका नया नया काम चालू होगा, भगवान सबका कल्याण करेंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं। अब तो घर चल रहा है। पहले हम लोग सस्ता, इस जगह का सस्ता खर्चा दे करके बैठते थे। अब थोड़ा बढ़िया समय आ गया, तब थोड़ा इसका भी महंगा खर्चा दे करके यहाँ बैठते हैं। लेकिन पहले से बहुत अच्छा है, लाखों दर्जे अच्छा है। अब हम लोगों का घर मकान भी भगवान की कृपा से बन गया है। पहले वही झोपड़ी मड़ैया में थे, अब तो प्रधानमंत्री आवास मकान बन गया, सब आराम से है। फूल वाले रामराज सैनी को तो अपने नाम का असली मतलब अब समझ में आ रहा है। कहाँ 100-200 रुपए का फूल बेचते थे, अब धंधा 15 से 20 गुना बढ़ गया है। राम लहर कैसे ट्रेवल कर रही है, उस अर्थशास्त्र को समझिए। अयोध्या के हर कोने कोने से यही आवाज आ रही है। जब आप यहाँ पे थे, जब आप इतने सालों से हैं, तो पहले और आज में क्या बदलाव देखा? पहले तो हम लोगों को बिक्री कम था, अब राम मंदिर बन गया, हम लोगों की बिक्री भाई और ज्यादा हो गया। अब दिन भर में 1000 मिल जाता है, कोई दिन 1500 मिल जाता है, कोई दिन जो है 500-600 मिल जाता है। जितने श्रद्धालु आएंगे उतने हमारा बिकेगा, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे जी। पहले कितना बिकता था? अब पहले तो कभी 200 मिल गया, 150 मिल गया, 300 मिल गया, ऐसे करके मिलता है। बहुत भीड़ हो रही है अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए, आपके लिए भी खुशी की बात, वैसे भी खुशी की बात है, हमको भी खुशी है भाई। श्रद्धालु आएंगे तभी तो हमारा बिकेगा, तभी पैसा मिलेगा। भगवान राम जी भाई विराजमान अपने राम मंदिर में है, उन्हीं को यह श्रद्धालु आ रहे हैं भाई। जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ डुबकी लगाएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। ये परंपरा आज का नहीं, बहुत पहले का, भगवान राम के जमाने से चला आ रहा है। रामलला के दर्शन को गए? रामलला का दर्शन तो हो गया जी जी जी। बगल में, उसके बगल में मेरी जो है ससुराल भी तो है ना, तो उसी के जस्ट बगल में है। तो पुराना मंदिर भी देखा होगा और अब जो टेंट में भी देखा होगा। अरे भगवान टेंट में कितने दिन से हैं, जब वो टूट गया पुराना तब से जो है भगवान टेंटे में तो थे। अब मंदिर बन गया है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बनवा दिए हैं। कितने श्रद्धालु दर्शन करके चले गए, हम लोग भी दर्शन किए। जो लोग राम लहर के इम्पैक्ट का असर भांप नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर समझना नहीं चाहते, और जो लोग मोदी के राम राज की परिभाषा में सियासत का तड़का लगाते हैं, उनको अयोध्या में चल रही राम लहर के इस रूट को भी देखना होगा। इसका असर कितना व्यापक है। जी जी, इस समय तो बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। जो श्रद्धालु आते हैं सरयू नदी में स्नान करके, हम लोग के बोट पे बैठ के तभी मंदिर पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग को तो इस समय तो बहुत काम मिल रहा है जी। अच्छा ये बताइए, आप भी नाव चलाते हैं? जी हाँ। पहले और आज में कितना फर्क हो गया? जो आपके नाव पहले और आज में बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हुआ है। इस समय जान लीजिए 10 गुना फर्क पड़ा है। एक राम लहर से कैसे मोदी और योगी ने पूरे सोशल सिस्टम में अपनी पैठ बढ़ा ली है, जान लीजिए। चाहे मल्लाह हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया, चाहे ओबीसी, चाहे दलित, सबका धंधा चल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। अखिलेश पीडीए कर रहे हैं और मोदी राम लहर से ही पीडीए को सेट कर दे रहे हैं। एक फोटो के कितना पैसा लेते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए लेते जी। हैं। तो दिन भर में आप कितने फोटो खींच देते होंगे? अब जो भी मैम इसमें कस्टमर के ऊपर है, ऊपर नीचे जो भी धंधा बिजनेस ऊपर नीचे लगा रहता है। कभी 400, कभी 500 और कभी 1000 2000 हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन क्योंकि श्रद्धालु आ रहे तो काम भी अच्छा चल रहा है। श्रद्धालु जब से आए, जब से तो कुछ काम होने लगा हमारा। इसमें एक समय था कि रामपड़ी में इतने समय सफाई नहीं रहती थी भैया, काफी कार्यक्रम। मोदी जब से आए, आपसे कार्यक्रम जाना होने लगे। सब है यहाँ पे, फोटोग्राफी करते हैं, सबके हाथों में कैमरा है। आप कितने साल से फोटो खींच रहे हैं? जी हम लोग को तो बहुत साल हो गया, उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत साल हो गया। पहले तो वहाँ 7-8 साल हो गया। हम लोग पहले छोटा कैमरा घाट पे चलाते थे, उसके बाद यही जल्दी में हम लोग कैमरा बड़े लेकर रामपड़ी में चालू कर दिए। पहले कितनी दिन भर में फोटो खींच लेते थे? पहले तो मैम दिन भर में जो 30 प्रिंट 40 प्रिंट निकल जाता था, शाम तक 30 रुपए प्रिंट दाम था। अब तो इस कैमरे से मोबाइल में देते हैं, 10 रुपया लेते हैं मैम। अच्छा, तो अब कितने श्रद्धालु फोटो खींच लेते हैं? अब तो श्रद्धालु आते हैं मैम, तो कोई 10 फोटो 20 फोटो ऐसे ही चाहते हैं लड़के। नहीं तो अब कितनी, मतलब अब काम बहुत ज्यादा बढ़ा कि क्या? जी बढ़ा तो है, अभी काम शाम तक 1000 2000 500 यही मिल जाता है। 3000 3500 शाम तक मिल जाता है। नए नए काम शुरू हो गए हैं। जिन नौजवानों को नौकरी का लॉलीपॉप दिखाया जाता था,
जिनके सामने बेरोजगारी का रोना रोया जाता था, उन नौजवानों ने नए नए काम शुरू कर दिए हैं। रामलला आए तो दर्शन के लिए लाखों लोग आए। जो नौजवान इस राम लहर को समझ रहे हैं वो मोदी योगी यूं ही नहीं कर रहे हैं। ये सेल्फी पॉइंट लगाए हैं यहाँ पे। लगभग जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तब से काफी श्रद्धालु देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और काफी श्रद्धालु तांता लगा हुआ और अच्छी इनकम है इससे। जी मैम। जैसे एक फोटो, जैसे हम यहाँ खड़े होके फोटो अपने खिंचवाएं तो एक फोटो कितना पैसा लेते हैं? एक फोटो का मैम 30 रुपए लेते हैं, चार्जेस करते हैं मैम। और उसके बाद जैसे कुछ लोगों को पता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं 20 रुपए ही देंगे। तो जब ज्यादा वीडियो लोग बनवाते हैं तो 20 रुपए में ही मान जाते हैं हम लोग। 2-4 वीडियो से ऊपर बनवाते हैं तो। लेकिन काम आप लोग का बढ़ा इससे? जी मैम, बहुत ज्यादा। मतलब ये जान लीजिए ना कि जो मोदी जी का एक विजन था कि आत्मनिर्भर भारत, तो समझ लीजिए कि हर आदमी के हाथ में अगर आदमी के पास थोड़ा पैसा हो तो अपना लगा काम कर सकता है। तो आत्मनिर्भर है, किसी काम करने की जरूरत नहीं है उसको। आदमी स्वतंत्र है, मौज कर रहा है इसी अयोध्या में और बहुत आनंद आ रहा है। अयोध्या काफी विकसित भी हो गया। पहले हम देखते थे जब से योगी बाबा आए तब से अयोध्या में कुछ न कुछ काम हर साल प्रतिवर्ष दीपोत्सव कार्यक्रम होता है। इससे भी बहुत सारे विकास हुए हैं और अब तो देख ही रही है पूरा। जैसे शाम को हम आते हैं तो देखते हैं इतनी भीड़ आम की पेड़ी पे होती है। लाइटिंग शो चलता है मैम। नहीं तो आपके यहाँ भी भीड़ चलता है बढ़ती इस होगी शाम को? रात में ही तो ज्यादा भीड़ रहती है, रात में टाइम ही नहीं रहता। अभी हम आपसे बात भी कर ले रहे हैं ना, लेकिन अभी शाम को आएंगे, अंधेरा जब हो जाएगा तो बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है हमको। राम लहर के असर को भक्ति वाली लहर से हटकर देखना है तो रेस्टोरेंट के धंधे में किस तरह से अयोध्या में बूम आया है, इसी से समझ लीजिए कि धंधा कई गुना बढ़ गया है, खपत बढ़ गई है, स्टाफ बढ़ गया है, लिहाजा दुकान भी बड़ी हो गई है। तो उसके वजह से हम अपना स्टोरेज थोड़ा बड़ा किए हैं, लोगों को आने के लिए बैठने की सुविधा भी बढ़ाए हैं, स्टाफ भी बढ़ाया है और उनके लिए अच्छा प्रबंध भी कर रहे हैं कि अच्छे से वो अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के भोजन कर सकें। तो अभी जैसे आप दिन भर में कितने श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम रखते हैं? कई बार खाना भी कम पड़ जाता होगा क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। हाँ, श्रद्धालुओं को हमें प्रतीक्षा करवाना पड़ता है काफी समय, जब फुल हो जाता है हमारे यहाँ तो उसकी वजह से काफी श्रद्धालु वेट करते हैं और काफी श्रद्धालु जिनको बहुत तेज भूख लगी होती है वो कहीं और भी व्यवस्था उनके लिए रहता है। यही तो है राम लहर, यही तो है रामराज। भक्त निहाल, दुकानदार खुशहाल। और जब ये लहर 2024 के चुनाव में चलेगी तो किस तरफ रुख करेगी समझना मुश्किल नहीं है। राम लहर नए नए रूट पर कैसे चल रही है? अयोध्या जाएंगे तो हर तरफ कुछ नया ही पाएंगे। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो नहीं सोच पा रहे हैं वो अब अयोध्या के युवा सोच ले रहे हैं। किसी ने क्या सोचा होगा कि राम मंदिर बन जाएगा तो राम मंदिर का मॉडल भी हाई डिमांड में हो जाएगा। आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम भी मंदिर खरीदना है, छोटा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। 4 लिए, प्रसाद ढेर सारा लिए, जो आए नहीं है उन सबको देने के लिए भाई हमें बहुत अच्छा लगा। दुकान तो ये कम से कम 70-80 साल यहाँ पुरानी है और फर्क तो मान लीजिए बहुत दुगना तिगुने के फर्क है। आमदनी खूब बढ़ गई। हाँ, आमदनी बढ़ गई। भगवान राम ने काम दे दिया। भगवान राम है तो काम तो देंगे ही। देख रहे हैं यहाँ मॉडल है, इस तरह से फ्रेम में रामचंद्र जी की तस्वीर है, राम मंदिर है, तो लोग जो जा रहे हैं वो खरीद रहे हैं। हाँ, की चेन भी दिखाई दे रही। क्या क्या बेच रहे हैं? हम यही सब राम जी के संबंधित सारे आइटम बेच रहे हैं और ये लगा हुआ मॉडल वगैरह सब लोग ले जा रहे हैं अपने श्रद्धानुसार। अयोध्या में टैटू का धंधा चल पड़ा है। भारी डिमांड में राम मंदिर, जय श्री राम का टैटू लोग बनवा रहे हैं। जहां पहले काम गिनती के आते थे अब काम भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। राम लहर का इम्पैक्ट ऐसे भी हो रहा है। सड़क पे देख रहे हैं बहुत भीड़ है, तो जाहिर है कि आपकी भी आमदनी इस भीड़ ने, श्रद्धालुओं ने बढ़ाई होगी। हाँ जी, पहले से ज्यादा हो गया है। 3 गुना हो गई। पहले से थोड़ा बहुत तो ज्यादा ही हो गया है और जब से उद्घाटन हुआ है तब से और भी ज्यादा हो गया है। ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि राम लहर कैसे कैसे किस किस रास्ते से निकल रही है। एक टैटू वाले ऐसे भी मिले जो इस बात का दावा करते दिखे वो पहले टैटू बनाने वाले हैं जो बालक राम का टैटू बना रहे हैं। इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये टैटू सिर्फ और सिर्फ अपना ही है। ये सिर्फ अयोध्या के सामने फर्स्ट टैटू अपना ही बन रहा है यहाँ पे। कोई अगर बनवाना चाहे तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा? मैम एक्चुअली ये साइज के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, ये 800 रुपये इंच के अकॉर्डिंग चार्ज होता है।
तो ये बनाया, इसका करीब कितना चार्ज होगा? ये करीब करीब मैम 25 से 30 हज़ार का चार्ज होता है इसका। 25 से 30 हजार। हाँ दीदी, अच्छा, तो भगवान राम के लिए 25 तो एक्चुअली मैम ये हमारा फ्री का कंसेप्ट है, ये हमने फ्री किया है। इनको काफ़ी राम जी में इनको काफ़ी रुचि थी, तो हमने कहा कि चलो ठीक है आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी एक है, उसमें मैं ये चीज़ दर्ज करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने ये कंसेप्ट रखा था कि अयोध्या के सामने जो फर्स्ट चीज़ जो पहली बार होती है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा बनता है। तो इस वजह से हमने ये टाइमर भी, आप देख सकते हैं कि टाइमर हमने इसमें स्टॉप वॉच लगाया हुआ है, जिसमें टाइमर में हमें 2 घंटे और 40 मिनट हो गए हैं। हमारे 3 घंटे का ये प्रोसेस था कि 3 घंटे के अंदर हमें ये टैटू कंप्लीट करना है। ये एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें हमें ये ऐड करना है। अरे तो आप अपना टाइम इसमें लगाइए, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए ये फिनिश। तो इस तरह से भगवान राम की जो मूर्त है वो हूबहू यहाँ टैटू के जरिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब सिर्फ एक है, राम मंदिर बन गया है। लेकिन ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। अयोध्या में जिस गली निकल जाइए आपको समझ में आ जाएगा कि राम लहर किस रफ्तार से चल रही है, राम लहर किस लेवल पर काम कर रही है। लड्डू प्रसाद भोग बेचने वाले राम जी की जय करने के बाद सिर्फ मोदी योगी कर रहे हैं। तो हनुमान जी का भोग जो है इधर कितना बढ़ गया, कितने श्रद्धालु बढ़ गए? श्रद्धालु में तो बहुत बढ़ोतरी हुई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। करीब कितने गुना ज्यादा हो गए? अरे आप मान के चलिए कम से कम 50% से 100%, 100% गुना ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि यहाँ तो सड़क पे सन्नाटा रहता था और आज आपकी दुकान के सामने आज दुकानों के सामने रौनक लगी हुई है। हम लोगों की भी इच्छा होती है कि कुछ सेवकों के लिए कुछ किया जाए, तो हम लोग छोटा मोटा लंगर भंडारा चलवा देते हैं, चलता रहता, हमें भी उसमें खुशी मिलती है। तो इधर जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ और अब जो मंदिर बन गया है, प्रसाद की बिक्री कितनी बढ़ गई? उम्मीद से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। जब से माननीय मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का किया है, जहां हमारे अयोध्या की नगरी में 1 लाख 2 लाख श्रद्धालु आते थे, आज 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अयोध्या का एक एक कोना श्रद्धालुओं से भर गया। हम लोगों की प्रसाद की दुकान, प्रसाद खाने की दुकान, अयोध्या का हर एक एक कोना का रोजगार चमक गया। बहुत अच्छा लग रहा। अयोध्या राममय हो गया। अयोध्या का व्यापार भी कई गुना बढ़ गया है। जिंदगी आप लोग की, अयोध्या वालों की बदल गई राम मंदिर बनने से। ये हमारी प्रसाद की दुकान 4 पीढ़ी से चल रही है। आज तो हम बड़े प्रसन्न हैं कि मोदी जी की, योगी जी की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आज हमारी पीढ़ी जहाँ पर भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रही होगी कि हमारे अयोध्या का सम्मान एकदम शिखर तक पहुँच गया है। ये सब देखकर, सुनकर आपको लगता होगा कि ये राम लहर सिर्फ अयोध्या में ही चल रही है, लेकिन नहीं। हर दिन 2 से 3 लाख भक्त आ रहे हैं बाहर से। और जब ये अपने घर जाएंगे तो रामलला का गुण तो गाएंगे ही, साथ ही जिसने राम काज की खातिर इतना बड़ा काम किया है उसकी भी बात सबको सुनाएंगे। हमारा 100 लोगों का जत्था आया और बहुत खुश हैं, बहुत प्रभु राम के आभारी हैं कि प्रथम दर्शनों में 23 तारीख को हम लोग निकले थे और 24 को दोपहर में हमें दर्शन हो गए। जीवन धन्य हो गया और ये नगरी, ये अयोध्या वासी बहुत सुख करेंगे। हमारे श्री राम जी का वैभव अमर रहेगा। ये देश बहुत तरक्की करेगा। जिस दुकान पे हम जा रहे हैं सामान की कमी हो जा रही है, वहाँ पे हमें पूरा सामान नहीं मिल रहा है। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। अभी लोगों को यह है कि पता नहीं दर्शन होंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरयू जी बहुत साफ सुंदर हैं, सब लोग बहुत, पुलिस प्रशासन सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रभु राम की नगरी आनंदमयी हो, ऐसे बहुत राममय वातावरण हो चुका है। जय जय श्री राम। आप मीडिया वालों का भी बहुत आभार। जय जय श्री राम। 5 साल पहले आया था, तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में ये नए भारत की अयोध्या है। पहले की अयोध्या में कुछ नहीं था और आज भगवान श्री राम लला विराजमान हैं। उनको देखने के लिए केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के और विश्व के सनातनी यहाँ पर आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के रोजी रोजगार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। हर प्रकार से अयोध्या के लोग सुखी और संपन्न होंगे। यह संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह संभव हुआ है कि अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है।